दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, बकर ईद से पहले आ गई है मुसलमानों के लिए बहुत भयंकर खुशखबरी। जी हां दोस्तों, ऐसी खुशखबरी जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। तो दोस्तों, बड़ी खबर लेकर आपके सामने एक बार फिर से आ गए हैं। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उंगली को उठाइए और वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, बकर ईद आ गया है, ईद कुर्बा आ गया है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की वो अजीम सुन्नत को अदा करने का वक्त आ गया है। ऐसे में दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान तैयारियों में लगे हैं। वहीं दोस्तों, भारत के मुसलमान भी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ भारत के मुसलमानों के अंदर कई तरह के सवाल थे कि भारत के मुसलमान नमाज को लेकर सवाल था, जिबा करने के जगह को लेकर सवाल था और बहुत तरीके के सवाल था। तो दोस्तों, एक ऐसी खुशखबरी इस समय आ गई है दोस्तों, जो आपको खुश करने के लिए काफ़ी होगा। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ईद उल जुहा हो या ईद उल फित्र हो, बहुत तरीके के पिछले 2 सालों से प्रतिबंध का शिकार होना पड़ा है मुसलमानों की। वजह साफ है दोस्तों, कहीं इसकी वजह महामारी रहा तो कहीं इसका सबब कोई और रहा। और इस समय भी दोस्तों, जबकि कोविड की दूसरी वेव अपने समाप्ति की ओर है, संक्रमण का जो दर है वो न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। तीसरे लहर की आमद की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन तीसरा लहर आया है या आएगा कंफर्म इसको नहीं किया जा सकता है। लेकिन उम्मीद है, अगर आप नादानियों पे आमादा रहे तो तीसरी लहर भी आ जाए। लेकिन दोस्तों, बड़ी राहत की बात यह है कि दूसरी लहर समाप्ति की ओर है और ऐसे में दोस्तों, ईद कुर्बा का पाक पवित्र त्यौहार आ गया है। अब जाकर दोस्तों, एक खबर तेलंगाना से निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नाम ही काफ़ी है। ओवैसी कह लीजिए, तेलंगाना कह लीजिए, लोग तुरंत समझ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तेलंगाना की हुकूमत ने बकरीद के ऊपर बहुत बड़ा फरमान जारी किया है और ये फरमान है कि बकरीद के ऊपर किसी भी तरीके का गाइडलाइन नहीं जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बकरीद के ऊपर किसी भी तरह का गाइडलाइन जारी नहीं किया जाएगा, नमाज, खास तौर पर नमाज के ऊपर, क्योंकि किसी भी अभी ऑफिशियली तेलंगाना के अंदर किसी भी तरह का गाइडलाइन जारी नहीं है। बल्कि ये जरूर सबों से अपील किया गया है कि चूंकि तीसरी लहर की एक्सपर्ट लोगों ने आशंका जताई है तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन सारे चीज़ खुल चुके हैं, मॉल खुल चुके हैं, हॉल खुल चुके हैं, बाजार खुल चुके हैं, मार्केट खुल चुके हैं, धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। तो ऐसे में किसी और अतिरिक्त प्रतिबंध की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, तेलंगाना हुकूमत ने ये गाइडलाइन कह लीजिए, ये आदेश दिया है कि अब नमाज के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं होगा। अगर मुसलमान चाहे कि ईदगाहों में नमाज पढ़ें तो वो ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। अगर मुसलमान चाहें कि वो मस्जिद में नमाज अदा करें तो वो मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। अगर वो चाहें कहीं और पढ़ें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, खास करके बकरीद और ईद की नमाज ईदगाह या तो फिर मस्जिद में अदा किया जाता है। तो दोस्तों, तेलंगाना हुकूमत के द्वारा ये बड़ा फैसला है और गालिबन उन लोगों को जो ये लग रहा था कि नमाज कहाँ पढ़ेंगे तो उनका
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब उनके ऊपर है, उनकी अपनी कमेटी के ऊपर है कि ईद उल जुहा की नमाज वो कहाँ अदा कराएंगे। चूँकि सरकार ने किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया, छूट दे दिया है। आप सामने में मैं लगा दे रहा हूँ सबूत के तौर पर, ये न्यूज़ कमी में भी छप चुका है, आप इसको देख लें। साथ ही साथ दोस्तों एक जानकारी राजस्थान से भी निकलकर सामने आ रही है। चूँकि दोस्तों राजस्थान हुकूमत ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। जहां योगी आदित्यनाथ दमखम के साथ कांवड़ यात्रा निकालना चाह रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कहा है कि सबसे सर्वोपरि जीवन का अधिकार है और जीवन के अधिकार के बाद ही धार्मिक अधिकार आते हैं। और ऐसे में जब महामारी का वक्त है तो कांवड़ की यात्रा आप क्यों निकालना चाहते हैं? इधर इनका कहना है कि हम प्रतीकात्मक निकालेंगे और बहस मुबाहिसा चल रहा है। इस बीच दोस्तों जहां से जल उठाया जाता है वहां की सरकार ने अपने यहाँ कांवड़ यात्रा में प्रतिबंध लगा दिया है। और अब दोस्तों राजस्थान हुकूमत ने भी कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकलता है, आप देखते होंगे जो भक्तगण होते हैं कंधे पर कांवड़ लेकर निकलते हैं और गालिबन शिव जी की आराधना करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान हुकूमत ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही साथ ईद उल फित्र के ऊपर भी उनका प्रतिबंध है। खुले जगहों पर बकरीद से मना किया गया है राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, खुले जगहों पर बकरीद से भीड़ भाड़ से मना किया गया है राजस्थान हुकूमत के द्वारा। तो जहां कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है वहीं मुसलमानों को भी यह दिशा निर्देश दिया है कि खुले जगह पर आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, भीड़ भाड़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मिली जुली खबर है, लेकिन देश भर से मुसलमानों के लिए राहत की खबर है कि अगर आप भीड़ भाड़ नहीं भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप बकरीद मना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कई ऐसे जगह जैसे तेलंगाना में पूरी तरीके से आज़ादी मिल चुका है कि वो ईदगाहों में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश वगैरह में 50 लोगों की जानकारी आ रही है दोस्तों कि 50 लोग धार्मिक स्थलों में नमाज अदा कर सकते हैं इस समय। हो सकता है आने वाले वक्त में ये घट जाए, बढ़ जाए, ये अलग बात है। तो दोस्तों देश भर से मुसलमानों के लिए राहत की खबर आ रही है और पूरे भारत के लिए भी राहत की खबर ये है दोस्तों कि जो बीमारी महामारी फैला था वो काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन जिस तरह से एहतियाती हम लोग बरत रहे हैं, जिस तरीके से भीड़ भाड़ में हम लोग जा रहे हैं, भीड़ भाड़ कर रहे हैं, तो कहीं हम लोग की नादानी तीसरे लहर को दावत की तरह न ले आए। तो सुरक्षित रहें, साफ रहें, घर में रहें, खुशहाल रहें। शुक्रिया अदा।